कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर को फर्क क्या पड़ता है, क्योंकि उनकी फैमिली वहां पर आती जाती नहीं है। जो आती जाती है वो किसी और की फैमिली है, किसी और के मां बाप है, किसी और के बच्चे हैं। शर्म आनी चाहिए। मान्यता टेक पार्क कितना बड़ा मान्यता टेक पार्क है, कितने एम्प्लॉइज वहां पर काम करते हैं। और सोचो, जिस वक्त यह हादसा पेश आया उसके फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पहले जो है वहां से एक बस पास हुई थी। अगर वो पिलर बस के ऊपर गिर जाता तो आज 2 नहीं तकरीबन 20 जाने चली जाती। एंशिएंट टाइम्स में सबका फिर से स्वागत है। मैं इब्राहिम आपके साथ। शहर बेंगलुरु सर्वज्ञ नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुआ एक दर्दनाक हादसा। जी हां दोस्तों, एक 28 इयर्स की बहन हुई मौत के शिकार। जी हां दोस्तों, 28 साल की और एक बहन और उसका मासूम 2.5 साल का बच्चा आज हुआ है मौत के शिकार। बीएमआरसीएल की लापरवाही से आज 2 जान जा चुकी है। जी हां दोस्तों, नागवारा के पास जो रिंग रोड है, मान्यता टेक पार्क, जहां पे हजारों की तादाद में लोग जो है डेली ट्रैवल करते हैं, ऐसे ट्रैफिक के एरिया में, ऐसे रोड पर जो है एक मेट्रो का पिलर गिर जाता है। आप लोगों ने 2 दिन से सुना होगा, न्यूज में लगातार यह दिखाया जा रहा है कि मेट्रो के पिलर के गिरने की वजह से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। और आज हम ये वीडियो बनाने का एक खास मकसद है, क्योंकि आज हमारे साथ उस घर के एक सदस्य मौजूद है जो एक मासूम 2.5 साल के बच्चे को और एक हमारी बहन तेजस्विनी को अंतिम संस्कार कर कर वापस आए हैं। जी हां दोस्तों, मेरे साथ है किरण कुमार, जो अपनी बहन और अपने भांजे को उनका अंतिम संस्कार कर कर अपने गांव से बेंगलुरु वापस आए हैं। सोचिए उनके घर पर क्या बीत रही होगी, जहां पर एक मासूम बच्चा जिसने जिंदगी में कुछ नहीं देखा है, जिसने अपनी स्कूल की लाइफ तक नहीं देखी है, उस मां ने, जिसके ट्विंस 2 बच्चे थे, और आज वो मां एक बच्चे को अपने साथ लेकर चली गई। जी हां देखो दोस्तों, देखिए इन तस्वीरों में किस तरह से ये जो पिलर आपको नजर आ रहा है, ये इतना बड़ा पिलर, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को, उन कॉन्ट्रैक्ट्स को, इन इंजीनियर्स को, जिसने इतने बड़े पिलर को जो है बिना कंक्रीट डाले खड़ा किया था। यह सोचकर खड़ा किया था कि एक रेसिडेंशियल एरिया है, यहां पर बिल्डिंग बनाई जा रही है। नागवारा का जो रिंग रोड है वो एक हाईवे रोड है, वहां पर सर्विस रोड में हजारों की गाड़ियां आती है, वहां पर मेन रोड पे हजारों की गाड़ियां आती है। ऐसे हालत में इस तरह को पिलर को खड़ाया गया था। अगर यही काम आज एक बहन तेजस्विनी और उसका बेटा विहान इस दुनिया में नहीं रहे, अगर ये आप लोगों के ऊपर बीतती, जो कॉन्ट्रैक्टर जो बना रहे थे, जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जो इंजीनियर्स इसका डिजाइन बनाए थे, अगर उन लोगों के घर पर बीतती तो शायद उनको इसका दर्द पता चलता। जी हां दोस्तों, सीएम ने अनाउंस किया है कि वो 10 लाख रुपए देंगे। क्या बात है, बड़ी खुशी हुई हमें ये सुनकर के 10 लाख रुपए देंगे। लेकिन क्या 10 लाख में एक बच्चे की जान वापस आ सकती है? एक हस्बैंड को उसकी बीवी वापस आ सकती है? एक बाप को अपना बच्चा, मासूम 2.5 साल का बच्चा वापस ला सकता है? आइए हम बात करेंगे किरण कुमार से, जो हमारे साथ यहां पर बात करने के लिए दावनगिरे से अपनी बहन का अंतिम संस्कार कर कर जो है यहां पर आए हुए हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे ये क्या कहना चाहते हैं। तो दोस्तों, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि एक मासूम बच्चा, 2.5 साल का बच्चा जो है आज अपनी जान खो बैठा है, और उसके साथ उसकी मां। जहां दोस्तों, तेजस्विनी एक हमारी ऐसी बहन जो आज इस दुनिया में नहीं रही, जिसकी उम्र कोई ज्यादा नहीं थी, सिर्फ 28 इयर्स, 2 मासूम बच्चों की मां। आज मेरे साथ है किरण कुमार,
जो उनके एक रिलेटिव है, विक्टिम के रिलेटिव है, जिसने ये पूरा मामला जो है अपनी आंखों से देखा है। हॉस्पिटल जाकर उनकी बॉडी को वहां से लेकर फिर उसका पोस्टमार्टम कर उसे गांव भेजकर उनका अंतिम संस्कार करके जो है आज वापस ये हमारे स्टूडियो पर आए हैं। सर, मुझे बताइए कि ये जब हादसा हुआ उस वक्त आप कहाँ थे और क्या हुआ था ये पूरा पिक्चर? सर एक्चुअली उस टाइम पे मैं घर में था, काम कर रहा था, एंड मुझे कॉल आया कि आपका जो तेजू है, उसको तेजू करके हम बुलाते थे, एंड उसका छोटा बच्चा जो है उसका एक्सीडेंट हो गया है। तो हमने पहले सोचा कि एक्सीडेंट है, कुछ सीरियस नहीं, नॉर्मल एक्सीडेंट। जब बाद में उन्होंने कहा कि आप थोड़ा टीवी भी देख लो कि टीवी पर सब आ रहा है, तो हम नर्वस हो गए कि क्या हुआ होगा, टीवी पे आना जैसा न्यूज़ क्या है। इमीडिएटली हमने टीवी ऑन किया, देखा कि नीचे आ रहा है तेजस्विनी 28 एंड विहान दोनों मर गए। हमें एक मिनट के लिए ऐसा लगा कि ये सच है या झूठ है, ये सपना देख रहे हो आप? हाँ, क्योंकि हम सोच भी नहीं सकते। जस्ट ओनली 20 डेज बैक हमने उनको एक शादी में मिले थे, उनका बच्चा, वो सब बहुत खुशी में थे। एक खुशी का एक मोमेंट हमने जस्ट 20 डेज बैक स्पेंड किया था, बट आफ्टर 20 डेज आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो कि ऐसा कुछ हो सकता है, एंड वो हम डाइजेस्ट भी कर पाएंगे नहीं, आई डोंट नो, वो टॉलरेट भी नहीं कर पाएंगे। तो मैंने इमीडिएटली कॉल किया, उसके ओन सिस्टर है सुषमा, उनको मैंने कॉल किया, तो वो हॉस्पिटल में थी, वो भी बहुत रो रही थी, एंड उनका बातें सुनकर मुझे भी रह नहीं पाया, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। इमीडिएटली मैंने उनका लोकेशन पूछा और हॉस्पिटल भी पहुंचा। वहाँ पर मेरा वो कजिन जो है लोहित, उनके भाई पुनीत एंड उनके माता पिता दोनों भी थे, बट लोहित पुलिस स्टेशन गए थे एफआईआर के लिए, एफआईआर रजिस्टर करने के लिए गए थे, कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए। इसका एफआईआर हो चुका है सर? इसका एफआईआर हो चुका है। कौन से पुलिस स्टेशन में? गोविंदराजपुरम, गोविंदपुर पुलिस स्टेशन। गोविंदपुर ओके पुलिस स्टेशन में हुआ है। एंड लोहित ने क्लीन साफली बताया कि जब वो ट्रैवल कर रहा था, वो गाड़ी लेकर जा रहा था, उसको पता भी नहीं चला कि क्या हुआ है। सामने वाले बोल रहे हैं कि मत आओ, मीन्स वो सिग्नल कर रहे हैं, और पीछे से उनका वाइफ भी बोल रही है कुछ गिर रहा है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में किसको क्या पता चलेगा कि क्या करना है, गाड़ी सडनली ब्रेक मार के मुझे रोकना है या फिर यू टर्न लेना है, क्या करना है, या स्किड करके गिराना है, किसको क्या पता चलेगा कि ऊपर से ऐसा कुछ हो रहा है। तो इमीडिएटली जब वो रियलाइज करेगा कि क्या हो रहा है, उसी टाइम पे हो गया। मतलब जब तक उनको रियलाइज हुआ कि कुछ होने वाला है, मतलब लोग उनको आगे से कह रहे थे कि स्टॉप करो, और वाइफ भी बोल रही थी कि रुकिए रुकिए कुछ गिरने वाला है। अब जब तक उनका दिमाग काम नहीं कर रहा था, वो आगे बढ़ चुके थे। हाँ, ओके सर, एक बात बताइए, अब आपको क्या लगता है, ये पिलर जो खड़ा था, जो पिलर गिरा है, मतलब पिलर बहुत बड़ा पिलर है, तो इसमें नेग्लिजेंस है या क्या है? 100% नेग्लिजेंस है सर, क्योंकि हमें भी देखा है, सुना है कि 1 महीने पहले से ही वहाँ के पब्लिक बोल रहे थे कि ये वीक है, इससे कुछ भी हार्म हो सकता है पब्लिक को। बट जो रेस्पेक्टिव ऑफिशियल्स है या फिर जो साइट इंजीनियर है, कॉन्ट्रैक्टर है, उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया है शायद वहाँ पे। जो पिलर नीचे से कंक्रीट बनाना है अप टू 20 फीट या उससे भी ऊपर, सो दैट वो पिलर ठीक तरह से खड़ा हो सके, बट ये यहाँ पे ये नहीं हुआ है। मतलब साइट इंजीनियर्स हो या कॉन्ट्रैक्टर हो, उनको कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि उनकी फैमिली वहां पर आती जाती नहीं है। अब यहाँ पर किसी और की फैमिली है, किसी और की माँ है, किसी और के बच्चे हैं, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो साइट इंजीनियर्स है, साइट इंजीनियर्स का एक कॉमन सेंस होता है कि इतना बड़ा जो पिलर आप खड़ा रहे हो, इट शुड हैव बीन कवर्ड विद कंक्रीट,
और एटलीस्ट अ सेफ्टी मेजर शुड बी टेकन। करेक्ट, वहां पे कुछ नहीं हुआ था। कुछ नहीं हुआ। और हम भी आपको दिखा रहे हैं, देखिए तस्वीरों में किस तरह से जो पिलर गिरा हुआ है, इस पिलर को जो है कवर नहीं किया गया था। ये पूरा जो पिलर है ये आयरन रॉड्स में जो है खड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्लियरली नजर आता है कि जो इंजीनियर है और कॉन्ट्रैक्टर है, इनकी जो है ये लापरवाही की वजह से आज 2 जानें चली गई है। सर अब आपको क्या क्या कॉम्पोजिशन की कोई बात हुई है इन लोगों से? सर हमें बताया गया कि फ्रॉम BMRCL वो लोग 10 लाख बच्चे को और 10 लाख उनकी माँ को देंगे। ओके। एंड CM सर ने भी अनाउंस किया है कि 10 लाख वो गवर्नमेंट से भी देंगे। मतलब 10 लाख BMRCL से और 10 लाख CM से, मतलब 20 लाख रुपए एक जिंदगी के लिए। सर इसमें कॉम्पनसेशन की बात नहीं है। आप कॉम्पनसेशन नहीं दे सकते हो क्योंकि जो छोटा बच्चा है अभी भी ठीक तरह से दुनिया भी नहीं देखा है, अभी दूध पीता बच्चा है वो। एंड उसकी माँ उसका फ्यूचर देख रही थी कि उसको एक बेबी सिटिंग में मैं उसको ज्वाइन करवाऊँ, उसका नेक्स्ट फ्यूचर देखूँ। ये सब कहाँ हो गया सर? ये जो विहान है, विहान की उम्र 2.5, मतलब वो अभी तक स्कूल भी नहीं गए थे ना बेबी सिटिंग गए थे। एक्चुअली मेरे कजिन जो है वो वहाँ पे काम कर रही थी, मान्यता टेक पार्क में काम कर रही थी। ओके। एंड वहाँ पे एक फैसिलिटी था कि बच्चों को बेबी सिटिंग दिया जाए। Okay. तो ये दोनों बच्चों को जस्ट 1 वीक बैक ही वो वहाँ पे, मतलब इट्स लाइक ए डे केयर। हाँ डे केयर टाइप, तो वहाँ पे उन्होंने ज्वाइन करवाया था। एंड 1 वीक से बच्चे जा रहे थे आ रहे थे एंड खुशी से थे। उनके इवन उनके मदर इन लॉ जो है वो भी बोल रहे थे कि खुशी से मेरे पास आ रहे थे जब वो दोपहर में आ रहे थे मेरे पास। अभी वो एक बच्चा खो दिया है एंड उसका फीलिंग हम बता भी नहीं सकते। सर अब आप क्या एक्सेप्ट कर रहे हो सर? अब जान तो नहीं आ सकती है, जान तो चली गई है, लेकिन आपको क्या उम्मीद है अभी और क्या मैसेज देना चाहोगे आप? जो लोग देख रहे हैं, बहुत सी माएँ हैं, जो बच्चे हैं और बीवियां हैं, बहुत से बहनें जो है आपको देख रहे हैं, क्या क्या पैगाम देना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे आप? सर मैसेज तो एक ही है कि जो अभी नेग्लिजेंसी के ऊपर ये जो इंसिडेंट हुआ है, ये अगर उनके फैमिली के ऊपर होता, अगर वो लोगों को खो देते तो उनको वो फीलिंग समझ में आता है। क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि ये जो बच्चा अभी हुआ है, आई मीन 2.5 ईयर्स का था, उसने ठीक तरह से दुनिया भी नहीं देखा और चल बसा है बिकॉज ऑफ द नेग्लिजेंस। एंड उसको पता भी नहीं था कि ऐसा मेरे ऊपर गिरेगा और मैं बिना सोचे समझे ऐसा मैं जान दे दूंगा। कोई नहीं सोच सकता है। सर एक आखिरी क्वेश्चन, जो ये पिलर है, पिलर का अंदाजन वेट कितना होगा? सर उसका तो बहुत वो टन्स में ही है। टन्स में है? मतलब एक मासूम बच्चे के ऊपर एक टन के हिसाब का पिलर जो है गिरा था। वो इमेजिन भी नहीं करेंगे सर, करने के लिए भी नहीं होगा, उसके लिए बहुत भगवान किसी को भी हिम्मत भी नहीं देगा। सर एक आखिरी क्वेश्चन मेरा, लोकल MLA है, क्या वो आपके पास वहां पर आए थे या कॉर्पोरेटर्स हो कोई आपके पास आया था वहां पर मिलने के लिए? सर हम हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पोस्टमार्टम होने के बाद भी हम 9 बजे तक वहाँ पे थे। जिस तरह मुझे पता है कि इनको वहाँ पे 11:30 लेकर आए थे अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज। सुबह में 11:30 बजे। ओके। 11:30 12 o'clock के पहले ही वो लोग वहाँ पे आए थे। वहाँ से लेकर रात 9:30 बजे तक एक्सेप्ट मीडिया क्वेश्चंस छोड़कर कोई नहीं आया था एंड पुलिस। मतलब सुबह 11:30 से शाम में 9 बजे तक एक विक्टिम की फैमिली जो है वहां पर तड़प रही थी और उस एरिया के MLA जो है वहां पर नहीं आए थे और एक्स कॉर्पोरेटर्स वहां पर नहीं आए थे और जो अब लीडर्स बोल के अपने आप को लीडर्स बोल रहे हैं वो नहीं आए थे। ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯತ್ವ ಅಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು, ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪಾಪು 2.5 years ಪಾಪು ಪ್ರಾಣ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯತ್ವ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 2 ನಿಮಿಷ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ, ಅಲ್ಲ ನೀನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ, ಅಂತ ಲೀಡರ್ಸ್ಗೂ ಇಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ। सर मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो इंसिडेंट है हुआ है पूरा नेग्लिजेंसी के ऊपर ही हुआ है एंड ये नहीं होना था। क्योंकि जो मेरे कज़िन और मेरा जो
छोटा उनका छोटा जो बच्चा है उनके ऊपर जो गुजरा है वो किसी के ऊपर नहीं होना चाहिए। एंड आप वो देख सकते हैं कि उसके सामने एक बस भी गुजरा था, अगर वो बस के ऊपर गिरता तो ऑलमोस्ट एक 10-20 लोग तो घायल हो जाते हैं एंड पता नहीं कितना लोगों का जान भी चला जाता है। पूरा ये हम लोगों के साथ खेल नहीं खेल सकते, उनके जान के साथ खेल नहीं खेल सकते, जिंदगी के साथ खेलना, जिंदगी के साथ भी खेल नहीं खेल सकते, क्योंकि एवरी ह्यूमन बीइंग इज इम्पोर्टेंट एंड एवरी ह्यूमन लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। उनका रेस्पेक्ट करना है, उनका गवर्नमेंट जो है देखभाल भी करना है। सर इसका केस चल रहा है क्या अभी? सर अभी तक तो केस ऐसा हो रहा है कि ये लोग बोल रहे हैं कि उनको सस्पेंड करेंगे, उनको पता नहीं सर क्या सस्पेंड करेंगे, कितने महीने तक कितना साल तक करेंगे पता नहीं, बट हम ये पूरा आवाज़ उठाएंगे एंड आगे तक ले जाएंगे। ठीक है, ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच। आप हमारे पास आए, आपका वक्त दिया। वंस अगेन आई एम सॉरी टू हियर अबाउट योर फैमिली। एंड आपको जो भी सपोर्ट चाहिए सर, हम आपके लिए हैं। एंड अगर आपको इन फ्यूचर भी अगर हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो आप हमें कॉल करिए, हम आपके लिए ज़रूर आएंगे। और जो विहान एक बच्चा, मासूम सा बच्चा है, आई वुड प्रे फॉर गॉड दैट हिज सोल मे रेस्ट इन पीस। और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। मैं एक लास्ट में और एक बात बताना चाहता हूँ कि कल पूरा दिन तक जो वो छोटा बच्चा एंड उनका माँ का हमने जो राइचल्स है वो किया था, जो कार्य पूरा दिन से शाम तक किया था। उसके बाद घर जब हम पहुँचे तो वो छोटा बच्चा अभी विस्मिता जो है वो अपने भाई को भाई बोलती थी और माँ ऐसा, उसने वहाँ पे पूछा सर कि भाई और माँ, तो उसका जवाब क्या मिलेगा, क्या देंगे हम वो छोटे बच्चे को? कुछ नहीं दे सकते। वो फीलिंग किसी को भी समझ में नहीं आएगा सर।